हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हंगामा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आईजीबीटी इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये आईजीबीटी इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन का एक सर्किट डायग्राम है। इससे आप अपने इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन के बारे में समझ सकते हैं और उसको रिपेयरिंग कर सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कैसे काम करती है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। ये हमारा इनपुट सेक्शन होता है। इसमें 1 फेज़ 2 से 20 पावर सप्लाई इनपुट की जाती है, फेज और न्यूट्रल। ये फ्यूज़ प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया है कि आगे हाई करंट ना जाए। तो हाई करंट जाता है तो ये फ्यूज डैमेज हो जाता है, तो आगे सप्लाई नहीं जाती है। तो ये स्विच लगा हुआ है। स्विच के बाद ये आपका ब्रिज रेक्टिफायर है। ये ब्रिज रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो कि अल्टरनेटिव करंट को, जो आगे से करंट अल्टरनेटिव करंट आ रहा है उसको डीसी में कन्वर्ट कर देता है, डायरेक्ट करंट में प्लस माइनस यहाँ डीसी करंट मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आपकी सप्लाई इस तरह से एनटीसी एक नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसके नेगेटिव मतलब टेम्परेचर बढ़ने पर इसका रेजिस्टेंस कम होता है। ये तो इसका फ्रेंड्स स्टार्टिंग में आपकी करंट इस प्रकार से आगे फ्लो होती है। ये आपकी एक रिले कॉइल लगी हुई है। ये आपका एनो कॉन्टेक्ट लगा हुआ है, इसके बारे में अभी बात करेंगे। ये कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये बूस्टिंग कैपेसिटर होते हैं 470 म्यू एफ और 400 वोल्ट। तो ये 2 से 20 वोल्टेज को 300 वोल्टेज में बूस्ट कर देते हैं। तो ये और अपने डीसी करंट को प्योरीफाई या स्मूथ या विदाउट पल्स डीसी जनरेट करते हैं, यानी स्मूथ डीसी जनरेट करते हैं। तो आगे कोई सर्किट में प्रॉब्लम ना हो, तो वो प्रॉपर सही से काम करे। ये एक आईजीबीटी सेक्शन है, आईजीबीटी मॉड्यूल है। इसको हम स्विचिंग कराते हैं। स्विचिंग का मतलब इसे ऑन ऑफ हाई फ्रिक्वेंसी पर इसे ऑन ऑफ कराते हैं। आईजीबीटी क्या होती है? गेट इंसुलेटर बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर फैमिली का ही एक कंपोनेंट होता है आईजीबीटी। तो ये हाई करंट और हाई वोल्टेज पर वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, इसको हम स्विचिंग कराते हैं। स्विचिंग कैसे होता है? तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा एक स्विचिंग सेक्शन होता है। ये इस इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन के सर्किट में एक हमारा कंट्रोल कार्ड लगा होता है। कंट्रोल कार्ड में एक SG 3525 IC लगी होती है। ये PWM IC होती है जो कि हाई फ्रिक्वेंसी की पल्स जनरेट करती है। तो फ्रेंड्स, आगे जो आपने देखा होगा इन्वर्टर वेल्डिंग मशीन, तो उसमें एक पोटेंशियोमीटर लगा होता है जिसके द्वारा इसको मूविंग करा के हम डिस्प्ले पर एम्पियर सेट करते हैं इसके अकॉर्डिंग। जैसे ही इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, इसमें इससे SC 35 पर एक सिग्नल जाता है जो कि जैसे कि यहाँ पे हमने 5 वोल्ट सेट किए तो हमारा डिस्प्ले पे एम्पियर 150 एम्पियर सेट हो गए। तो इस प्रकार उसी प्रकार से ये पल्स जनरेट करती है। ये एक पल्स को आगे फ्लो कराने के लिए, ये हमारा पल्स ट्रांसफार्मर है, फ्लो कराने के लिए ये ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। इसकी जगह मॉसफेट भी लगी होती है और कई हमारे पीसीबी में 4088 IC लगी रहती है। तो इस प्रकार ये पल्स जनरेट होती हैं। जैसे यहाँ जिस प्रकार आप यहाँ वोल्टेज सेट करेंगे उसी प्रकार यहाँ डिस्प्ले पे एम्पियर सेट होते हैं वेल्डिंग के लिए। तो उस हिसाब से हम वेल्डिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि 5 वोल्ट किए तो यहाँ पे 150 एम्पियर सेट हो गए, तो उस प्रकार ही पल्स जनरेट होगी। जैसे कि ये हमारी पल्स जनरेट हुई तो इस प्रकार पॉजिटिव पल्स जनरेट की तो ये वेवफॉर्म बनती है, ये पल्स बनती है। तो ये पल्स बनेगी तो आउटपुट पर ये मिल जाएगी। तो इस प्रकार ये आउटपुट पे मिल जाएगी। इस प्रकार नेगेटिव पल्स बनती है, इसमें से नीचे वाला हिस्सा बनता है तो ये वाली पल्स बनती है। तो ये वाली पल्स मिलती है तो ये हमें आउटपुट पर मिलती है। इस प्रकार ये हाई फ्रिक्वेंसी की पल्स होती हैं। इनको ये क्यों की जाती है जनरेट? क्योंकि आईजीबीटी को ऑन ऑफ कराना होता है हाई फ्रिक्वेंसी पर। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। इस प्रकार ये 1 2 3 4 ये वाले टर्मिनल हमारे आईजीबीटी मॉड्यूल में कनेक्ट किए जाते हैं स्विचिंग के लिए, जिससे हमारी आईजीबीटी स्विचिंग होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया आपको कि 1 2 3 4 टर्मिनल ये
आपके IGBT मॉड्यूल में कनेक्ट हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ से पल्स बनती है, ये पहले ये वाले IGBT ऑन होती है और दूसरे टाइम नेगेटिव साइकिल आती है तो ये वाली IGBT ऑन होती है। तो फ्रेंड्स, आपके जो प्योर DC वोल्टेज मिले इनको हम स्विचिंग कराते हैं। तो इस प्रकार से जैसे ही पल्स आती है कंट्रोल कार्ड से IGBT को, तो ये आपको इस प्रकार ये पाथ फॉलो होता है। ये इस प्रकार से ये नेगेटिव में कनेक्ट हो जाती है। जैसे नेगेटिव पल्स आती है इस प्रकार से ये इस प्रकार ये स्विचिंग IGBT स्विचिंग होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा एक पल्स ट्रांसफार्मर है जो कि यहाँ से जो स्विचिंग वोल्टेज होते हैं ये पल्स ट्रांसफार्मर पर कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ से आउटपुट में ये सेंटर टैप वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग निकालते हैं। तो इस प्रकार ये एक ब्रिज रेक्टिफायर कनेक्ट होता है। ये इसके शॉर्टकी डायोड का बना हुआ होता है। शॉर्टकी डायोड क्या होते हैं? ये हाई फ्रिक्वेंसी DC अल्टरनेटिव करंट को DC में कन्वर्ट कर देते हैं। जो हाई फ्रिक्वेंसी का अल्टरनेटिव करंट होता है उसे DC में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमारे जो 300 वोल्टेज थे वो 60 से 70 वोल्टेज जो वेल्डिंग करने के लिए आउटपुट में मिल जाते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा इलेक्ट्रो होता है और ये हमारा वर्क पीस होता है वेल्डिंग के लिए। तो फ्रेंड्स, इससे आगे हम अगली वीडियो में बताएंगे कि हमारा वेल्डिंग मशीन कैसे काम करती है और ये सर्किट पूरा डिटेली बताएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हंगामा को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको कोई डाउट हो तो मेरी वीडियो पर कमेंट कीजिए, मैं आपको उसके लिए मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए मेरी यूट्यूब पे सभी लोग जुड़ जाइए। मेरी वीडियो लगातार कंटिन्यू आती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू, जय हिंद।